पाकिस्तान में जो ओबेसिटी की शरह है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में मोटे अफराद की अगर दुनिया के साथ कंपैरिजन की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के उन 10 टॉप ममालिक में आता है जहाँ पे मोटापे की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, शुगर की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, फैटी लिवर की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके पीछे सिर्फ और कुछ नहीं है, हमारी आदात है, हमारे ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है, हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मारिक ज़ाहिर डॉक्टर ज़ुबैर अफजल। आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर जैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि ट्रेडिशनल डाइट्स वर्सेस पोर्शन कंट्रोल या इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, एक पूरी सीरीज बना चुका हूँ और मुझे कुछ लोगों ने कमेंट सेशन में पूछा था कि आप पाकिस्तानी ट्रेडिशनल डाइट्स को भी कंपेयर करें इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ, कि लोग कैसे ट्रेडिशनल डाइट्स खा के जो है अपने मील्स लेके वेट गेन करें। तो सबसे पहले पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल डाइट्स हैं उसको मैं डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करूंगा प्रोवेंसीज के अकॉर्डिंग। पंजाब में कौन से खाने खाए जाते हैं मोस्टली, सिंध में कौन से खाए जाते हैं, कराची में कौन से खाए जाते हैं, केपीके में कैसे खाने खाए जाते हैं। और इस तरह बलूचिस्तान की डाइट के बारे में मुझे नो नो हो नहीं है क्योंकि मेरे वहाँ से इतने ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान और आलमोस्ट केपीके जो है वो सिमिलर ही है। पंजाब थोड़ा सा डिफरेंट है और सिंध थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम पंजाब की ट्रेडिशनल डाइट से स्टार्ट करते हैं। पंजाब की जो ट्रेडिशनल डाइट है वो आप सबको पता है। हमारे नाश्ते जो होते हैं बेसिकली हलवा पूड़ी होती है, नान होते हैं, पाए होते हैं, तेल से भरे हुए चने होते हैं। तो ये पंजाब की एक ट्रेडिशनल डाइट है। अगर पंजाब का एक ट्रेडिशनल नाश्ता देखा जाए जिसमें आप दो नान खा रहे हो, एक उसके साथ आप पाए की प्लेट कर लें, एक प्लेट आप चने की कर लें। अगर इसकी कैलोरीज काउंट की जाए तो अराउंड जो आपकी कैलोरी दो नान की कैलोरी, जो एक नान के अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो तकरीबन 375 से 400 से होती हैं। तो अगर दो नान देखे जाए 800 कैलोरीज आपको वहाँ से मिलेगी। और एक पाए की प्लेट के अंदर जो सिर्फ कैलोरीज होती हैं क्योंकि उसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा डाला जाता है उसकी जो उसकी करी बनाने के लिए, तो उसके मुताबिक उसकी कैलोरीज, एक पाए की प्लेट की कैलोरीज देखी जाए तो अराउंड 550 के करीब बनती है। तो 800 जमा 550, 1350 कैलोरीज आपको यहाँ से आ गई। और जो हमारे जो ट्रेडिशनल नाश्ता किया जाता है ना वो सिर्फ खाली पाए के साथ नहीं होता, साथ में चनों की एक प्लेट भी डाली जाती है और थोड़ा हैवी नाश्ता होता है। और लस्सी अभी मैं मिस कर गया था, लस्सी भी ऐड होती है। पहला नाश्ता तो ये। अगर उसके साथ आप चने की एक प्लेट ऐड कर ले तो एक चने की प्लेट के अराउंड भी आपको 400 के करीब कैलोरी मिलेंगे क्योंकि उसके अंदर भी ऑयल की तरी डालते हैं। तो ये आपकी 1900 कैलोरीज, 1950 कैलोरी सॉरी यहाँ से हो गई। और अगर इसके साथ एक लस्सी का ग्लास कर लेते हैं तो लस्सी भी तकरीबन वो काफ़ी थिक और गाढ़ी लस्सी, फुल फैट मिल्क होती है, तो उसकी आप तकरीबन 300 के करीब कैलोरीज लगा लें तो ये आपका 2150 से लेकर 2200 कैलोरीज का नाश्ता पंजाब के अंदर किया जाता है। हाँ, अब इसकी थोड़ी सी और नाश्ते की वैरायटी की तरफ आ जाएँ तो हलवा पूड़ी भी ऐड हो जाती है। हलवा पूड़ी के साथ फिर क्या होता है कि उसके साथ मीठा हलवा होता है, चने होते हैं, अचार होता है। तो ये भी नाश्ता तकरीबन अराउंड 1500, 1200, 1500 कैलोरीज का नाश्ता है जो पंजाब में किया जाता है। इसी वजह से जो कहते हैं कि पंजाबी जी खांदे पीते नहीं होते बेसिकली, वो आप यहाँ पे जो है पाकिस्तान में जो है वो हेल्थ स्टेटस को कुछ और तरह से जो है वो गेज किया जाता है और मिथ बस्टिंग इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि अगर आप ओवर वेट है तो आप हेल्दी है। नहीं, ओवर वेट होना हेल्दी नहीं होता। हेल्दी पर्सन वो होता है जिसको कोई बीमारी ना हो, वो सुबह उठे निहार मुँह, उसको कोई लेथार्जी ना हो, उसको कोई थकावट ना हो, उसको कोई सर दर्द ना हो, उसको कोई ब्लड प्रेशर का मसला ना हो, उसको शुगर ना हो, वो एक हेल्दी पर्सन होता है। लेकिन पंजाब और ओवरऑल जो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट की जाती है, ये की जाती है कि जो ओवर वेट है वो हेल्दी है, जो ओबीज है वो हेल्दी है जी, खांदे पींदे का अर्थ। अब ये पंजाब था। अब पंजाब के बाद सिंध में आ जाते हैं। सिंध के कुछ क्लाइंट्स का जो रिव्यूज़ या जिनकी हिस्ट्री मेरे पास है, मेरे पास सिंध से ऑलमोस्ट अभी तक जो मैंने जितनी ट्रांसमिशंस की हैं 400 प्लस पेशेंट्स थे। तो उनमें जो मोस्टली मेरे पास इंटीरियर सिंध से जो पेशेंट्स हैं उनका क्या होता है कि वो नाश्ते में क्या लेते हैं, पराठा और चने लेते हैं। चने और पराठा नहीं है तो उसके साथ साथ जो है उनके जो भी रात का बना हुआ सालन होता है या वो लेते हैं। और इसके साथ साथ अगर ना हो तो एक उनकी एक ट्रेडिशनल डिश है कोकी, जो और एक रोटी तंदूर के अंदर बनाते हैं वो होती है उसके नाश्ते के अंदर। तो अगर सिंध का नाश्ता भी एस्टिमेट किया जाए तो उसमें दो पराठे मोस्टली उनकी, मैंने जो हिस्ट्री ली है उसका, चने की एक प्लेट और अचार। अब दो पराठे जो है, एक पराठे के अंदर अराउंड अगर जो जिस तरह वो बलों वाला पराठा बनाया जाता है तो वो तकरीबन 150 से 200 ग्राम का तो खाली उसका जो है फ्लोर वेट होता है। फिर उसके साथ उसको ऑयल स्प्रेड किया जाता है उसको बनाने के लिए, उसको कुक करने के लिए। तो दो पराठों के अंदर अराउंड वही 650 से 700 के करीब कैलोरीज आपको वहीं से मिल जाती हैं, ठीक है। इसके साथ चने की अगेन वो ऑयल की तरी वाली प्लेट, ठीक है। इसके साथ अचार होता है और उसके साथ सुबह में कुछ लोग हैं सिंध के अंदर चाय लेते हैं, कुछ लोग जो है वो लस्सी लेते हैं, लेकिन चाय ज़्यादा प्रेफर की जाती है।
ये भी अराउंड अबाउट अगर कैलोरीज काउंट जैसे 12 साढ़े 1200 कैलोरीज का जो है नाश्ता बनता है। अगर मेरे जैसे बंदे की जो मेंटेनेंस कैलोरी 1375 है, तो 1200 का नाश्ते से उसने सारी कैलोरीज पूरी कर ली, बाकी पूरे दिन की कैलोरीज जो है वो सरप्लस में जाएंगी। हाँ, केपीके में क्या किया जाता है, केपीके के नाश्ते के जो मैंने रिव्यूज़ लिए हैं उसमें यही होता है कि वो सुबह नाश्ते में चाय लेते हैं, चाय के साथ बिस्किट लेते हैं, रस्क केक लेते हैं, या उसके साथ जितनी भी कोई बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो ली जाती हैं। तो केपीके का भी नाश्ता जो है वो हेल्दी ऑप्शंस में नहीं आता, इसी वजह से हम पाकिस्तानी जो है इस पर डायबिटीज़ में पहले नंबर पे और ओबेसिटी में पहले नंबर के ऊपर जा रहे हैं। बीमारियों का गढ़ हम इस वजह से बनते जा रहे हैं कि हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल वक्त के साथ साथ चेंज नहीं किया। तो केपीके का नाश्ता भी यही होता है। खैबर पख्तूनख्वा का भी नाश्ता जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर पंजाब के साथ होता है, लेकिन वहाँ पे नान की बजाय बिस्किट और चाय के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, या कहवे के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये तो इनके ट्रेडिशनली नाश्ते थे। अब दोपहर के खाने में आ जाते हैं, तो दोपहर के खाने में केपीके में जो होता है बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में मोस्टली राइस प्रेफर किए जाते हैं, बीफ या मटन के साथ बने हुए, और उसके साथ उनका जो है वो सैलेड की अमाउंट कम होती है या रायता ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये भी एक कैलोरी सरप्लस और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है मील बनता है। हाँ, लेकिन उनका एक ट्रेडिशन ये है कि वो खाने के बाद कहवा या ग्रीन टी वगैरह लेते हैं। अब पंजाब के साथ कंपेयर कर लें, तो पंजाब में मोस्टली मील क्या होता है कि गंदम की 2 से ढाई रोटियाँ और उसके साथ जो भी घर में बना हुआ सालन है, सलाद की क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन रायता होता है, समटाइम नहीं होता। लेकिन देहातों में खाना मोस्टली ऐसे ही होता है, शहरों में थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। सिंध में भी सेम एज़ इट इज़ पंजाब जैसा ही होता है कि रोटी होती है और सालन होता है। और बलूचिस्तान का और केपीके का ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन मुझे बलूचिस्तान की कोई ट्रेडिशनल डाइट के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर किसी को तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ऐड कर दूँगा। अब रात के खाने में मोस्टली पंजाब और केपीके में जो है वो कढ़ाइयों को प्रेफ़र किया जाता है। पाकिस्तान में होटल्स तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, उसके साथ-साथ हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इसी वजह से हमारा डाइटरी पैटर्न नहीं अच्छा। अब लाहौर और पेशावर को कंपेयर किया जाए तो आपको वहाँ पे मोस्टली क्या मिलेगा, पेशावर में आपको दम पुख्त मिलेगा, रोश मिलेगा, सेम एज़ इट इज़ दम पुख्त और रोश को अगर आप 100 ग्राम या 20 ग्राम क्वांटिटी में खाएँ तो फिर तो आपका वेट नहीं गेन होगा। लेकिन अगेन अगर आप उसको खाएँ किलो और आधा किलो की फॉर्म में तो फिर तो वेट गेन होगा। लेकिन लाहौर में मोस्टली कढ़ाइयाँ प्रेफ़र की जाती हैं, कढ़ाइयाँ खाई जाती हैं, कढ़ाई के साथ फिर अगेन कोई ना कोई राइस होता है, चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई। ये एक ट्रेडिशन कुछ अरसे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ है। और इसी तरह सिंध के अंदर भी जो है यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। रात के खाने में मोस्टली कढ़ाइयाँ होती हैं, मोस्टली लोग जो मोटापे का शिकार है वो कढ़ाइयाँ प्रेफर करते हैं, और घरों के अंदर जो खाना बनता है वो दालें या सब्जी होती है। तो ये एक ट्रेडिशनल डाइट्स थी जिनका मैंने कंपैरिजन किया। डाइट्स और इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर कंपेयर किया जाए तो नाश्ता टोटली डिफरेंट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना खाना होता है, एक स्पेसिफिक विंडो के अंदर आपको मील्स लेने होते हैं, इसके साथ साथ आपको वॉक वर्कआउट्स करना होता है। तो अगर अब मैंने आपको नाश्तों से कंपेयर कराऊँ तो यहाँ जो ट्रेडिशनल नाश्ते हैं वही पूरे दिन की कैलोरीज और इंटरमिटेंट फास्टिंग की कैलोरीज एक बराबर बनती है। मतलब एक नाश्ते में 1200 है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने पूरे दिन में 1200 लेनी होती है। इस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आपने जो नाश्ता लेना होता है वो नाश्ता नहीं लेना होता, बल्कि आपने स्किप करना होता है, आपने ब्रंच लेना होता है, मतलब आपने लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ लेना होता है, आपने 2 मील्स इन अ डे लेने होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में। लेकिन और जो ट्रेडिशनल डाइट है उसमें तो आप तीनों मील्स भी लेते हैं, स्नैक्स भी लेते हैं। कोई ऐसे होता है कि हलवा पूड़ी खा ली, उसके बाद लस्सी पी ली, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई दही भल्ले खा ली। इस लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग टोटली डिफरेंट होती है। आपने सिलेक्टिव ऑफ फूड लेना होता है, सिलेक्टिव टाइम के अंदर खाना होता है। इसके अलावा आपने जितने भी जंक फूड्स हैं उसको एलिमिनेट करना होता है, आपने हैवी कैलोरीज वाले मील्स को एलिमिनेट करना होता है, उसके बाद जाके आप वेट रिड्यूस करते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसी तरह आप ब्रेकफास्ट के बाद आ जाते हैं लंच में, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में लंच नहीं होता। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जस्ट आप फ्यू कैलोरीज ले सकते हैं, लाइक 100 ग्राम फ्रूट ले लेते हैं, सैलेड विद आप उसके साथ प्रोटीन के कोई सॉस कोई अंडे ले लेते हैं। इसके बाद इवनिंग स्नैक में आपने दालचीनी अदरक का क्या है ग्रीन टी लेनी होती है। लेकिन जो ट्रेडिशनल डाइट है उसमें क्या होता है कि आप चाय के साथ समोसे ले रहे हैं, चाय के साथ बिस्किट ले रहे होते हैं। अब आ जाते हैं रात का खाना, तो रात के खाने में ट्रेडिशनल डाइट में मोस्टली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट का कम्बिनेशन लेना होता है। लेकिन ट्रेडिशनल डाइट में क्या होता है, आप कढ़ाइयाँ खा रहे होते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने ग्रिल पीस ऑफ चिकन लेना होता है या स्टीम पीस ऑफ चिकन लेना होता है, हाफ रोटी लेनी होती है, वहाँ पे आप 2-2 रोटियाँ खा रहे होते हैं, उसके साथ कोक पी रहे होते हैं। ये डिफरेंस है बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में और ट्रेडिशनल डाइट्स में। आई होप कि इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या, ट्रेडिशनल डाइट्स क्या। अगर मैंने कहीं ट्रेडिशनल डाइट्स में कोई गलती की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम करेक्शन करूँगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।